नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। देश वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार से देश आजाद होने के बाद से झेल रहा है। अगर देश में वंशवादी राजनीति नहीं होती तो भ्रष्टाचार नहीं होता, और अगर दोनों नहीं होते तो आज भारत महाशक्ति के कतार में अग्रणी खड़ा रहता। अगर आपको इस विषय पर तुलनात्मक परिणाम देखना है तो नरेंद्र मोदी के विगत 10 वर्षों के शासन में विकास को देख लें। जीडीपी बढ़ गई, 12वें नंबर से अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ गई तथा बड़े जल्दी ही तीसरे स्थान पर पहुंचने वाली है। सैन्य साजो सामान देश में बनने लगे हैं तथा भारत से बने सैन्य सामान वियतनाम, फिलीपींस देश में निर्यात किया जा रहा है। आमतौर पर राजनीति में स्थापित नेता की यही चाहत होती है कि उनका बेटा या बेटी उनकी विरासत संभाले। इसी की वजह से कांग्रेस में 5वीं पीढ़ी विरासत संभाल रही है। डीएमके, आरजेडी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, जेएमएम में दूसरी पीढ़ी सत्ता संभाल रही है। इस वंशवादी राजनीति के कारण देश में भ्रष्टाचार पैदा हुआ, जिससे देश अबलिक प्रदेश के विकास को बाधित कर दिया। यह वंशवादी राजनीति कैंसर की तरह विकास को बाधित कर दिया। लेकिन इस वंशवादी राजनीति परंपरा को तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने एक सशक्त राष्ट्र के लिए राजनीतिज्ञों की नई पौध जरूरी बताया है। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को राजनीतिज्ञ बनाने का सुझाव देश के राजनेताओं को दिया है, और यह उनकी अपील फसल बदलने के लिए नए बीज देने जैसा है। इसके लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम संस्थाओं को आगे आना होगा। देश में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह देश के लिए खतरा है, और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। जो घटनाएं पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ है वह चेतावनी दे रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति से बचना चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। जो विभाजनकारी कदम को बढ़ावा देते हैं, वह चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उसे सख्ती से कुचलने की जरूरत है। वैसे भी अफवाहें तेज हैं कि अमेरिका CIA के द्वारा भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाना चाहता है। और ये क्यों बनाना चाहता है? इसका एकमात्र कारण है
कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और विश्व पटल पर उनकी स्वीकारता इसलिए भारतीयों को सतर्क रहना चाहिए। और ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। अमेरिका ने अपने राजनीतिक पहल शुरू कर दी है, लेकिन हमको उम्मीद है कि भारत में ऐसी चाल, कुटिल चाल भारत में सफल नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल टीएस की बात को देखें और सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।